Welcome to Prerna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में स्वागत है। देखिए, आज मैं ये बेबी ब्लैंकेट जिसे मैं 1000 तो नहीं लेकिन 100 फूल से जरूर इसे सजाई हूँ। यहाँ मैंने 100 फ्लावर्स बनाए होंगे। देखिए, इसे मैं ठीक से नहीं दिखा पा रही। यहाँ ये इसका एकदम मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की इसकी लंबाई 43 सेंटीमीटर क्रोशिया से बिनने के बाद मैं इसमें ये फ्लावर दी हूँ। तो फ्लावर देने के बाद ये लगभग 47, थोड़ा ही कम है, इतनी ये पूरा हाफ दिखा देती हूँ। इस तरह से ये 45 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ इसके फ्लावर में चार सेंटीमीटर है, ज़्यादा यहाँ तक। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं गंगा की ये बेबी सॉफ्ट टूल है, इससे बनाऊंगी। सबसे पहले मैं एक नॉट लगा के 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। यहाँ 3 mm की हमारी क्रोशिया है। 5 चेन बनाने के बाद इसे पहले चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ दी। उसके 1 2 3 4 4 चेन। 4 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस तरह से। ये भी हमारी एक डबल क्रोशिया और एक चेन। तो एक डबल क्रोशिया, 3 चेन का मैं एक डबल क्रोशिया मानती हूँ और एक चेन, तो यहाँ मैं 4 चेन ली हूँ। तो एक डबल क्रोशिया ये भी हो गया है। हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब एक चेन के बाद ये 5वां है। 5 डबल क्रोशिया, 6, फिर एक चेन, 7, फिर एक चेन, 8, फिर एक चेन, 9, एक चेन, 10, एक चेन, 11, 12 और ये 13 डबल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ मैं एक चेन ली और ये 1 2 3 तीसरी चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। अब यहाँ हमारे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2
तीन चेन लेने के बाद ये जो 3 चेन वाला हमारा यहाँ है पहला, उसी के ऊपर तीन चेन लेने के बाद और एक इधर, तो 4 चेन लूंगी। 4 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब ये जितने भी हमारे 13 डबल क्रोशिया जो हैं, उस सब के ऊपर 2 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। एक 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, पहली बार में मैं यहाँ सिर्फ 3 चेन बनाई हूँ। चेन, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, चेन, एक चेन। एक चेन के बाद फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया लेके इसके साथ से टच की, एक 2 3 3 चेन, वहीं पर फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया लेके एक चेन, एक डबल क्रोशिया, उसी में फिर और एक डबल क्रोशिया, 2, और उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। देखिए यहाँ पे पहली बार हमारे एक डबल क्रोशिया के दोनों साइड एक एक चेन थे। उस एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया एक साथ ली, उसके दोनों साइड चेन। अब उसके ऊपर पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया ली, उसके बाद एक डबल क्रोशिया ली, तो 1 2, अब हमारे 3 हो गए हैं। हर लाइन में एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बढ़ता जाएगा। एक चेन, इसी तरह अब इस लाइन में मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 3 डबल क्रोशिया, पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह पूरी लाइन बना के यहाँ तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरी लाइन हमारी 3 डबल क्रोशिया वाली पूरी हो गई। एक चेन के बाद यहाँ एक और डबल क्रोशिया लेके इसके साथ से
5 की करने के बाद 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ 3 डबल क्रोशिया होगा, एक यहाँ से फिर जब मैं पूरा राउंड लेके आऊंगी तो यहाँ एक और बनेगा, एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, उसी के साथ ये दूसरा डबल क्रोशिया और उसके बगल में 2 और एक उसके बाद फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 1 2। देखिए फ्रेंड, पहली बार एक डबल क्रोशिया, पहली लाइन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और ये चौथी में 4। इस तरह से ये अब ये लाइन में पूरा ये 4 डबल क्रोशिया वाला, इसमें फर्स्ट जो हमारे बनते हैं उसमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया मैं बनाती हूँ हर लाइन में। इससे एक एक डबल क्रोशिया हमारे हर लाइन में बढ़ते जाते हैं और बीच में एक एक जो चेन है उससे ये डिजाइन एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो ये लाइन मैं पूरा करके फिर यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये राउंड भी पूरी हो गई। ये 4 डबल क्रोशिया वाली लाइन थी। ये लाइन जो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये डिजाइन से हमारी लाइन, एक लाइन कंप्लीट होके दूसरी शुरू होती है। 4 के बाद अब 5 डबल क्रोशिया होगा, 3 1 4, एक चेन, एक 2 डबल क्रोशिया एक साथ, उसके बाद 3 4 और ये 5 के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 1 2 3 4 और ये अब 5 डबल क्रोशिया है। फिर ये लाइन में पूरा करके यहाँ तक आऊंगी, फिर उसके ऊपर की बुनाई करती हूँ। पहले ये लाइन में पूरा कर लूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट होती है। अगर आपको यहाँ बार बार एक डबल क्रोशिया के लिए इस साइड आना होता है, आप इसे स्लिप स्टिच से इस साइड लाके 1 2 3 क्रोशिया के बाद फिर इसके साथ दो, ये 4 हो गया, 5, ये 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ 2 1 फर्स्ट 1 2 3 4 5, अब ये 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर पहली बार में एक साथ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक 4 हो गए, फिर 5 और ये 6 के बाद एक चेन। तो ये लाइन हमारी
6 डबल क्रोशिया वाली है। इसे मैं पूरा करके दिखाती हूँ। एक चेन देके इसके साथ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है बस। फिर 1 2 3, 3 के बाद एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, देखिए फ्रेंड ये सर्कल में हमारी पूरी हुई। यहाँ एक डबल क्रोशिया, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, ये 3, ये 4, ये 5 6 और ये अब 7, 3 3 6 1 7। अब ये 7 डबल क्रोशिया मैं इस तरह से ये राउंड पूरा करूँगी। फिर यहाँ आकर के फिर 8, फिर 9, इसे आप जितना भी बढ़ाना चाहें। तो ये बेबी ब्लैंकेट या टेबल के लिए या जिस भी पर्पज से आप इसे बना रही है, ये काफ़ी बड़ी हो गई है। कम से कम ये जो हमारे 3 4 5 डबल को एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, बस इसी तरह से एक एक करके बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। ये आप कम से कम 35 से 40 डबल क्रोशिया के बराबर आपको बनाना है। इसे आप इस तरह से बनाती जाए। बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ इसके आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं इसे स्टार्ट की थी, ये देखिए यहाँ मैं मार्कर लगाई हूँ। अब इसे मैं इनके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ देखिए 30 लाइन होने के बाद यहाँ मैं मार्कर लगाई हुई हूँ। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। यहाँ हमारी 40 लाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं इसे इस धागे को कट कर देती हूँ। अब मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी, इसे कट करके हटा दी। ये माप से जो हमारा ये एकदम सेंटर का जो है, ये यहाँ से मैं इसे माप के भी आपको दिखाती हूँ मैं कितना बनाई हूँ। ये सेंटर से यहाँ तक ये 42 सेंटीमीटर मैं इसे बनाई हूँ। अब मैं ग्रीन कलर का धागा यहाँ लगा रही हूँ, या कहीं से भी लगा सकती हूँ। मैं जहाँ से इसे कट की हूँ बस उसी के साइड से इसे लगा देती हूँ। एक नॉट बना के एक दो तीन चार पाँच चेन बनाने के बाद ये देखिए 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरे में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 बनाने के बाद 1 2 छोड़ के ये तीसरे के साथ इसे जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 चेन देने के बाद
ये एक एक दो, दो के बाद ये तीसरे चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। बिल्कुल इसी तरह मैं पूरे में बना के यहाँ से फिर यहाँ ही लाके इसे खत्म करूँगी। फिर इसकी दूसरी लाइन दूंगी। मैं पूरी लाइन ये 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन 1 2 छोड़ के तीसरे में से एक दो छोड़ के एक दो तीन चार पाँच, एक दो छोड़ के ये तीसरे में एक दो तीन चार पाँच, एक दो छोड़ के तीसरे में। तो ये पूरी लाइन में इसी तरह से बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 5 चेन बना के फिर हमारी पूरी सर्कल ये अब यहाँ पे इसके साथ इसे अटैच करती हूँ। अटैच करने के बाद इसे स्लिप स्टिच से इसके बाद वाले में ले जाती हूँ। ये पूरी लाइन, अब ये दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन बनाने के लिए एक चेन बना ली, ये दो ये तीन चेन बनाने के बाद 3 चेन तो एक डबल क्रोशिया होता है, तो 3 चेन बनाई। उसके बाद एक चेन बीच में और 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन में दूंगी, इसीलिए एक चेन यहाँ ज़्यादा ली हूँ। उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे ये तो मैं पहला 3 चेन बना के जो बनाई हूँ वो है। उसके बाद 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया मैं बनाई। सबके बीच में एक एक चेन का गैप दी हूँ। उसके बाद फिर एक चेन, 2 और एक 3 चेन बना के इसके साथ इसे जोड़ती है। इस तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ जो जोड़ी हूँ, ये दोनों साइड है। यहाँ 3 चेन बनाने के बाद मैं पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 देने के बाद फिर 3 चेन बना के इसके साथ इसे जोड़ती हूँ। फिर उसके बगल वाले गैप में ये देखिए, ये एक तो हमारा बन गया। अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच से इससे यहाँ से यहाँ ले आई। लाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाई। 7 चेन बना 1 2 3 4, ये चौथे चेन में इसे जोड़ी। चौथे चेन में जोड़ने के बाद 1 2 3 बना के 3 चेन के बाद इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दी। जोड़ने के बाद फिर उसके बगल वाले से लेके गए, इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लेके आई। लाने के बाद फिर 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, ये 5 डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 चेन से इसके साथ जोड़ने के बाद फिर उसके बगल वाले में इससे ले जाके तो जोड़िए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 ये चौथे चेन में से 1 2 3 ये 4 में चौथे चेन में से जोड़ दी। फिर 1 2 3 3 चेन बनाई, 3 चेन बना के वहीं इसे जोड़ दी। जोड़ने के बाद फिर उसके बगल वाले में 1 2 3 4 एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, तीन डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 5 डबल क्रोशिया। 5 बनने के बाद फिर 1 2 3 3 चेन बना के इसके साथ इसे जोड़ दें। फिर उसके बाद वाले में इसे ले जाके जोड़ें। फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चेन पे से स्लिप स्टिच से जोड़ी। फिर 1 2 3 3 चेन लेके इसे उसी जगह से जोड़ दिया। फिर उसके बाद वाले में 1 2 3 4 मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन के आया है। देखिए ये जो हमारे 5 चेन का एक एक जो इस तरह से बना हुआ है डिजाइन, तो एक में तो ये डिजाइन बन रहा है, उसके बगल वाले में ये 7 चेन देके ये बना है, फिर उसके बाद वाले में फिर ये डिजाइन, फिर उसके बाद ये 7 चेन देके फिर ये डिजाइन, फिर ये पूरी सर्कल हमारी इसी तरह से ये बनेगी। इस ढंग से ही पूरे सर्कल को मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये इतनी बड़ी साइज में है जो पूरी तरह से मैं आपको खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ, इसे मैं एक छोटा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 4 1 5 बार हो गया। 1 2 3 4 इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद चौथे 1 2 3 3 के बाद इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। उसके बाद ये
यहाँ लास्ट करके अब यहाँ इसे कट कर दूंगी। ये हमारी लाइन पूरी हो गई है। ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ इसका फूल बनाना ये स्टार्ट करती हूँ। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से मैं इसे बनाऊंगी। पहले एक नॉट, देखिए दो तीन चेन के बाद 1 2 3 4 के बाद फिर दूसरे वाले में 1 2 3 4, ये 2 हो गया। 1 2 3 4, एक 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, 2 4 1 5, 5 पंखुड़ी बन गई है। ये छठी है। 1 2 3 4 ये 6 हमारी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6। इसे उल्टे साइड से मैं पहला जो 3 चेन बनाई थी उसके साथ ही से जोड़ दें। जोड़ने के बाद 1 2 3 चेन लेने के बाद उसके बाद वाले में ये यहाँ इसके साथ इसे ज्वाइंट की, उसके बाद ये है इसमें मैं डबल क्रोशिया ली। 1 2 3 4 चेन लेके उसके साथ फिर इसी में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन लेके इसके साथ देखिए डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 जहाँ से बनाई वहीं पर फिर उसी में हर जगह 2 2 डबल क्रोशिया लगना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद एक डबल क्रोशिया और 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1
2 3 4। ये हर गैप में ये दो दो डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4। यहाँ मैं पहला जब स्टार्ट की थी 3 चेन लेने के बाद उसके बाद वाले में डबल क्रोशिया दी थी, तो यहाँ हमारा सिर्फ एक है। ये 3 चेन का एक डबल क्रोशिया अगर मैं मानती हूँ तो एक है, तो इसे यहाँ पे फिर एक और ये डबल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 4। 4 के बाद अब यहाँ ऊपर में इसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ दी। ये फ्लावर हमारी कंप्लीट हो गई। से देखिए एक फ्लावर ये कंप्लीट है। ये जो डिजाइन है जिसमें ये 5 डबल क्रोशिया और दोनों साइड 4 4 चेन, इसमें ही हमारे ये फ्लावर बनेंगे। और ये बीच में जो है बीच में गैप है, फिर इसमें एक ऐसे बनाती हूँ। एक दो तीन, 3 चेन ये पहले वाले में, 1 2 3 ये 4, 4 बार लेने के बाद से एक, फिर उसके बाद 1 2 3 4। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। ये 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। अब इसे इस तरह से उल्टी साइड से इसके साथ एक दो तीन, 3 के बाद उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 3 4, 4 के बाद से इस तरह से फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर इसके साथ एक 1 2 3 4, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
2 3 4 चेन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 के बाद स्टिच से जोड़ देना है। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 अब यहाँ ये लास्ट में हमारा एक है, इससे यहाँ एक और बनाऊंगी, ओके। 1 2 3 4 करने के बाद ये जब स्टार्ट की थी ये 3 चेन से, उसी के साथ इसे स्लिप स्टिच जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड, ये राइट साइड है, इधर से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये फूल, आप अगर चाहें तो इसे 2 कलर 3 कलर या फिर ढेर सारे कलर में भी, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे बना सकती हैं। तो मैं कुछ फूल इस तरह से ही बना के फिर आपको दिखा रही हूँ। ओके फ्रेंड, ये हमारी पूरी हो गई है। इसमें जितने भी फ्लावर हमारे बनने थे वो बन चुके हैं, सिर्फ एक यहाँ और है, इसे मैं बनाती हूँ। एक दो तीन, ये लास्ट, इसका लास्ट फ्लावर है। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो 3 चेन से स्टार्ट की थी उसके साथ इसे अटैच की। 1 2 3 3 चेन के बाद पहले वाले में डबल क्रोशिया, 2 3 4 चेन, इसके साथ इसे अटैच कर, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन, फिर उसके बाद वाले में देखिए डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 2 3 4, फिर इसके बाद में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 चेन देके अटैच करना, 2 3 4 4 चेन से फिर इसे अटैच करना, 1 2 3 4 1 2 3 4
जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 चेन देके इसके साथ अब इस ये जो स्टार्टिंग में 3 चेन देके बन चुकी थी वहाँ से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। ये हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे पीछे से सिल के दिखाती हूँ। ये इसकी उल्टी साइड से मैं इसे जोड़ती हूँ। धागा को इस ग्रीन वाले में और फिर इस ग्रीन से लेके इसके बीच से निकाल के टाइट। ये फ्लावर हमारे जो खुले हुए थे ये बंद हो गए। अब इस धागा को मैं यहाँ करके इस तरह से निकाल दी और ये ऊपर की साइड में जो धागा मैं कट की इसे यहाँ कट कर देती हूँ और ये धागा इस तरह से और एक की सिलाई बाकी है इसे भी क्योंकि जो फ्लावर की जोड़ जो होती है ये पीछे साइड में पड़ता है, उल्टी साइड में। इसे ठीक से सिलाई करने से फिर ये कुछ भी दिखाएगा नहीं। तो इस तरह से हमारी ये बेबी ब्लैंकेट कंप्लीट हुई। अगर इसे बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।